नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस पितृ पक्ष में आपके पूर्वज आपको क्या आशीर्वाद और गाइडेंस देने आए हैं, इसको हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, हुजूर राधा स्व आमी दयाल, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इस पितृ पक्ष में हमारे जो भी पूर्वज हैं वो हमें क्या संदेश और गाइडेंस और आशीर्वाद देने आए हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड है कॉर्नोकोपिया, दूसरा है टेम्पल पाथ, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। एनी अदर कार्ड? स्टॉर्म वार्निंग। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमें क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस देने आए हैं, प्लीज़ बताइए। जस्टिस एंड डेथ। एनी अदर कार्ड? बॉटम से है हायरोफेंट। शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश, क्या ब्लेसिंग्स, क्या बताने आए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपके जीवन की कठिनाइयों को
आपके पूर्वज ईश्वर की मदद से ख़त्म करने आए हैं। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है और उसके जस्ट बाद में डेथ है। तो जितना भी तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में अभी तक चल रहा था या चल रहा है, वो इस पितृ पक्ष के ख़त्म होते ही ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और आपको जस्टिस मिलेगी, जिसके लिए आप ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। वो जस्टिस आपको मिलेगी, वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको मिलेगा, वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, जो आपको डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करवाएंगी, कनेक्टेड फील करेंगे आप डिवाइन से। ये मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। यहाँ पर पहला कार्ड है कॉर्नोकोपिया। कॉर्नोकोपिया मतलब अबंडेंस की भी अबंडेंस, मतलब अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय 2। तो इतनी ब्लेसिंग्स शुरू में ही यहाँ पर पहला कार्ड ही आपके लिए ये है। पहला ही कार्ड आपके लिए अबंडेंस का है, जो कि अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने जा रही है। अब इस तूफ़ान के बाद आपकी खुशियों में बौछार होने जा रही है। द टेम्पल पाथ, ईश्वर आपको हर कदम पर गाइड करेंगे। आपके पूर्वज आपको हर क्षण जो भी मदद वो ईश्वर की हेल्प से दे सकते हैं आपको, वो देने की कोशिश करेंगे और आपको सत मार्ग पर चलाएंगे, जिससे कि आप सत कर्म करके सदगति को प्राप्त हों। मैन होल्डिंग अ कॉइन, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। Divine, please clarify man holding a coin. Okay. इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है जर्नी ने। यहाँ पर मुझे अगेन वही मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अकेले हैं और अगर आपको शायद ज़िंदगी अकेले बितानी है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर आपके जीवन में कोई नहीं है, आप अकेले हैं उस जर्नी पर, तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर कोई ना कोई मदद एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड आपकी तरफ भेजेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर देगा या कर देगी। कोई मदद आपको हर समय, हर क्षण, हर पल आपके एंसेस्टर्स ईश्वर की मदद से आपके पास ज़रूर भेजेंगे। तो आपको घबराना नहीं है। आपके जीवन में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जॉब नहीं लग रहा है, जॉब छूट गया है, आप स्विच करना चाहते हैं, आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, बिज़नेस में मारामारी चल रही है, पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का नाश होने वाला है विद द डेथ कार्ड। वो तूफ़ान थम रहा है। इस पितृ पक्ष के जाते जाते 2 अक्टूबर तक वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ये मुझे एनर्जी दे रहे हैं कि आप कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी बोली पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप क्या बोल रहे हैं किसी से, आवेश में आकर आप किसी का दुख सुन नहीं पा रहे हैं, या किसी की तकलीफ़ को आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, या आप सुनना नहीं चाहते हैं। कोई आपके पास मदद लेकर आया है
और आप उसकी बात को सुन भी नहीं रहे हैं। उसकी बात को आपने ऐसे निगलेक्ट कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जो कि बहुत गलत है। अगर ईश्वर के पास कोई आता है पुकार लेकर, तो ईश्वर हर प्राणी की, जिस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन सब की पुकार सुनते हैं। तो हम तो ईश्वर की तुलना अपने आप से कर ही नहीं सकते, मगर ईश्वर चाहते हैं कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सकें, एम्पैथेटिक हो जाएं, इतनी एम्पैथी शो करें। मैं सिंपैथी की बात नहीं कर रही हूँ, एम्पैथी की बात कर रही हूँ। आप डिक्शनरी में इसका वर्ड को सर्च कर लीजिएगा। आप इतने एम्पैथेटिक हो जाएं दूसरे के लिए कि दूसरे का दुख आपको अपना ही लगना लगे, तो क्या आप उस दुख को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे? तो क्या आप उस तकलीफ़ को सहते रहेंगे? तो आपको अपने थ्रोट चक्रा, अपनी बोली, अपने शब्द बहुत सोच समझकर बोलने चाहिए। किसी को भी आपके शब्द हर्ट कर सकते हैं इस लेवल तक कि उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उसकी जान जा सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो अपने शब्दों का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई फेमिनिन एनर्जी या तो कोई मेल पर्सन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी हो, या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी, आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी बेटी हो सकती हैं, आपकी बहू हो सकती हैं, कोई ऐसा एनर्जी जो फेमिनिन हो, चाहे वो मेल ही हो, पर उसमें मदरली नेचर बहुत हो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ईश्वर उनको आपके पास भेजेंगे और वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी में हेल्प करेंगे। यहाँ पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल एरियल आई हैं, तो ये मुझे ये मैसेज दे रही हैं कि आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशन से रिलेटेड काम करना चाहिए। और अगर आपको एकदम से सीधी तरीके से अगर आपका काम नहीं निकल रहा है, तो वेट करिए, पेशेंस रखिए, धैर्य बना कर रखिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं गलत तरीके से वो काम कर लूँ। आपका काम व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही उसमें देर लग रही हो, पर उस काम का आपको फल ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन, इस पर आपको, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए, किसी से भी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि आप यूनिक हैं। ईश्वर ने हर पर्सन को यूनिक बनाया है और हर टैलेंट से नवाजा है। तो आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं उनको निखारिए और उन पर काम करिए। सफलता अगर अभी नहीं मिल रही है तो ईश्वर से प्रार्थना करिए, पर कोई गलत काम मत करिए। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा और ईश्वर के बहुत करीब आप अपने आप को पाएंगे। आपके पूर्वज आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, एंसेस्टर्स के क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए।
ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। आप एक ओल्ड सोल हैं और आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, मैं दुनियावी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रही हूँ, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करिए और अपनी इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, उसको मानिए। आपका पर्पस यहाँ पर ये है धरती पर कि आपको एक टीचर की तरह रोल निभाना है, दूसरों को गाइड करना है, दूसरों को मार्गदर्शन देना है, दूसरों की ज़िंदगी में पीस लेकर आनी है, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आनी है। आप जितना दूसरों की मदद करेंगे उतनी आपकी मदद होगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ईश्वर के प्रति आपका डिवोशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको ईश्वर से करना चाहिए कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे। आप दुनियादारी के साथ वही काम करेंगे दुनिया में जो ईश्वर ने आपको बताया है थ्रू योर इंट्यूशन। आपको कोई गलत काम नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। बिल्कुल ईश्वर में कंप्लीट ब्लाइंड फेथ जिसको वो कहते हैं, क्योंकि हम में से किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है, उसके बावजूद उनका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, सूर्य के समान प्रकाश है। जैसे सूर्य पूरी सृष्टि को रोशन करता है, उसी प्रकार ईश्वर, बल्कि सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश ईश्वर का है। वो पूरी सृष्टि को संभाल रहे हैं। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लोगों को संभाल रहे हैं। तो आपको उनके प्रति डिवोटेड रहना है और सिर्फ जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप पूजते हैं, जिनकी आप प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति कंप्लीट कमिटमेंट आप शो करिए। कंप्लीट कमिटमेंट कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में है ईश्वर, मुझे संभाल लीजिए, मेरी रक्षा करिए, मेरे हर पल साथ रहिए कि मुझसे कोई गलत काम ना बन सके। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्लेंजिंग का मैसेज है कि आपकी सोल जो है वो प्योरीफाई हो रही है। यहाँ पर सेज जो है वो प्योरीफिकेशन को भी डिनोट करता है। तो आपकी सोल जो है उसको प्योरीफाई करा जा रहा है, क्योंकि आपका मकसद बहुत बड़ा है। आपको तो पहले खुद क्लेंस होना है, पहले पूरी तरीके से आपको क्लेंस होना है और फिर आपको दूसरों को गाइडेंस देनी है। तो आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, इसलिए आपको इतनी कठिनाइयाँ, इतनी एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ रहा है। पर घबराइए मत, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। वाटर गार्जियन, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। इमोशंस जब ओवरफ्लो करने लग जाते हैं तो वो इम्बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सुनामी आ जाती है, वो सब कुछ बहा के ले जाती है अपने साथ। पानी में इतनी शक्ति होती है।
उसी प्रकार इमोशंस हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन, हमारे स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारी पूरी बॉडी में 70% पानी है और 30% ही पानी नहीं है। तो अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके चलिए। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर कंप्लीट इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, आप चालू करिए वाटर मैनिफेस्टेशन। और जब भी आप वाटर मैनिफेस्टेशन करें, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक पानी की बोतल आपको लेनी है, कांच की होनी चाहिए। उसमें पानी भर लीजिए और ईश्वर के सामने बैठ के ईश्वर से प्रार्थना करिए, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मुझे सत मार्ग पर लेके जाइए, मैं सत कर्म कर सकूं, ताकि मेरा बाकी का जीवन जो है वो सुधर जाए और मेरे पाप जो भी मुझसे जाने अनजाने में हो गए उनको मेरी भूल समझ के मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटा दीजिए। ऐसा बोलकर आपको उस पानी के अंदर वो बोलना है ईश्वर के सामने बैठकर। उसके बाद उस पानी में ढक्कन लगा दीजिए और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसको वहीं रहने दीजिए पूजा के स्थान पर आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद आप उस पानी को पी लीजिए। ऐसा आप रेगुलरली करिए, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपको अपना पोटेंशियल पता नहीं है कि आपका क्या पोटेंशियल है, तो ईश्वर कह रहे हैं अपने ऊपर काम करो। अपने आप को तो जान लो पहले, दूसरों को तो बाद में जानोगे। अपने पोटेंशियल को जानने की क्षमता रखो। पहले अपने पोटेंशियल को जानो, बाद में दूसरों को जानना। ये आपसे वो कहना चाहते हैं। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। ईश्वर को और आपके पूर्वजों को सबको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बता भी नहीं सकते। तो उनको आपसे ज़्यादा पता है, क्योंकि वो तो भगवान हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अपनी विज़डम, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो, अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुनो। मेडिटेट करके ईश्वर की गाइडेंस इंट्यूशन के द्वारा आपको मिलेगी और उस तरीके से आप को जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करके आप अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये आपके पूर्वजों का मैसेज है। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज और आ रहा है। जब भी आप ये जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें कौवे को ज़रूर कुछ भोजन या कुछ छत पर या बैल्कनी, जहाँ भी आप रख सकते हैं, भोजन रखिए। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपके लिए स्टैंड ले सके। एंड बॉटम की एनर्जी है मैजिक गार्जियन। तो आपके अंदर जो मैजिक है वो आपको पता नहीं है, उसका पता लगाइए। आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट है, जिससे ईश्वर ने आपको नवाजा है, उस यूनिक टैलेंट को यूज़ करके अपनी सिचुएशन को, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करिए। यही आपको आगे चलकर बहुत कुछ देता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। जैसे यहाँ पर ये लेडी के हाथ में कुछ ऐसा है जो
कोई रिचुअल ये परफॉर्म कर रही है, कोई मैजिक जैसे मैजिक क्रिएट कर रही है। तो उसी तरह से आपको अपना पोटेंशियल पहचानने की ज़रूरत है। अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आपका मैजिक खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ से कनेक्ट तो करके देखिए। फाइनल गाइडेंस। डिवाइन फाइनल गाइडेंस। द लोटस विद इन यू अवेकन्स। लोटस जो है कीचड़ में उगता है, और जब वो फूल खिल जाता है तो वो ऊपर आ जाता है सतह के, और उसको ईश्वर को अर्पित किया जाता है, देवी माँ को अर्पित किया जाता है। तो आपके अंदर जो भी गंदगी या जो भी नेगेटिविटी या जो भी टॉक्सिक बिहेवियर, नेगेटिव थॉट पैटर्न, वो सब दूर होने वाला है, और आप एक लोटस की तरह खिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स? हैव द करेज टू बी फ्री। अगर आप ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं और ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप फल की चिंता मत करिए, आपको सिर्फ कर्म करना है, क्योंकि ईश्वर बैठे हैं देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सिर्फ़ और सिर्फ वही करिए जो आपको मुक्ति दिला सके, जो आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड दे सके। क्योंकि अगर आप ईश्वर से कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, उसके बदले में मैं इतने दिन उपवास रखूँगा, इतने दिन पूजा करूँगा, उसके बदले में मुझे ये चाहिए, तो ये तो सौदेबाजी हो गई। तो ये आपको नहीं करना है। ईश्वर ने हमें बनाया है, ईश्वर हमारे पालनहार हैं, हमारे सृष्टिकर्ता हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यू आर यूनिक। मैंने अभी आपको बोला था कि आप बहुत यूनिक हैं। आपको एक यूनिक टैलेंट के साथ ईश्वर ने भेजा है। आपको ब्रेव होना है, करेजियस होना है, और अपनी सेल्फ को, अपनी ट्रू सेल्फ को चेंज मत करिए किसी के लिए भी। किसी के लिए चेंज मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है आपको वैसा ही रहना है। सिर्फ सत्कर्म, सत्मार्ग, भक्ति और डिवोशन ईश्वर आपसे चाहते हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी और आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हो सके तो मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकें, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। आई विल बी सो थैंकफुल। आपकी प्रेयर्स मुझे मिल रही हैं, एंड कुछ दिनों में मैं रिकवर कर जाऊंगी, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं
आपके लिए एक रीडिंग तो कम से कम बना सकूं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी बांटिए। थैंक यू।